लालची लालची आदमी, तो लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10 बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड यानी BSCB का जो लेसन है, एक पोएम है जिसका नाम है एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल, सूनापन। आपके पास जो दिल है, दिल में बहुत सारी इच्छाएं होती है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वही ये इस लेसन का टाइटल है, द एम्प्टी हार्ट। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा आपका सोच हो तो आप समझ लेना कि आप लालची है। लालची यानी ग्रीडी है, ग्रीडी। यू आर ए ग्रीडी मैन और यू आर ए ग्रीडी गर्ल, ग्रीडी वुमेन। प्रिटी वुमेन नहीं, ग्रीडी वुमेन बोले हैं, ग्रीडी वुमेन, ठीक है ना। ओके, तो लेसन का नाम है द एम्प्टी हार्ट। इसको लिखा है पेरिसमी थुरेन ने, पेरिसमी थुरेन, ये पोइट का नाम है। एम्प्टी हार्ट जो है आपका पोएम, क्लास 10 बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। वैसे आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, आई एम शिवरिंग कपड़े। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। We are going to start the lesson The Empty Heart from Bihar Board Class 10। इसको लिखा है पेरिसमी थुरेन ने। पेरिसमी थुरेन का जन्म जो है वो जो है 1908 को हुआ था, 1908, और ये इनकी मृत्यु हुई थी 1987 को। ये एक तमिल राइटर थे, तमिल राइटर, ही वॉज ए तमिल राइटर। सबसे पहले इनको जो नाम, फेम, ये फेमस कैसे हुए, तो बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ और कविताएं लिखते थे, तो इनको पहचान मिला छोटी कहानियों से और कविताओं से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनको जाना जाता है वो एक काम के लिए है, वो है इंसाइक्लोपीडिया। इन्होंने तमिल भाषा में एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा था जिसका नाम है कलाई कज़नजियम। कलाई कज़नजियम, ये एक इंसाइक्लोपीडिया का नाम है जिसके वजह से ये फेमस हुए, ठीक है ना। और तमिल भाषा में था, इसका नाम, जो बुक है इंसाइक्लोपीडिया, उसका नाम है कलाई कज़नजियम। आगे चलकर जो है इन्होंने एक और तमिल में इंसाइक्लोपीडिया बनाया बच्चों के लिए, तमिल इंसाइक्लोपीडिया फॉर चिल्ड्रन। इनका खुद का एक स्टाइल था लिखने का, ठीक है ना। आगे चल के बहुत सारे प्रोस पोएम, प्रोस मतलब कहानियाँ, कहानियों के साथ साथ जो कविताएं होती हैं उनको प्रोस पोएम बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कहानियाँ लिखे जिनमें बहुत सारी कविताएं हैं। इसके अलावा जो सोनेट्स होते हैं पोएम में, सोनेट, बहुत सारे सोनेट्स लिखे, ठीक है ना। इनकी कुछ काम है जो वर्क्स इन्होंने किया, जैसे कि इलान तमिज़ा और तुरन कविथाइका, तुरन कविथाइका, ये जो है पोएम है इन्होंने लिखा था। एक और है तंगा कंगिली, तंगा कंगिली, ये शॉर्ट कहानियाँ हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एसेस लिखे थे, जैसे पुविन सिरिपू एसेस है। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीता, जैसे कि पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा तमिल गवर्नमेंट का जो अवार्ड है कल्लाल मामानी, इन्हें मिला था। और ये जो पोएम है द एम्प्टी हार्ट, ये तमिल भाषा में लिखा गया था और उसका नाम था कुराई कुदम। कुराई कुदम, कुराई कुदम, कुदना नहीं है, कुदम है। कुराई कुदम जो है द एम्प्टी हार्ट का टाइटल था तमिल भाषा में। और यहाँ पे जो इंसानी कमज़ोरी होता है, वीकनेस, उसके बारे में इसमें बताया गया है। वीकनेस के बारे में कि आदमी यानी इंसानों का जो इच्छा होता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, इनसेटिएबल ग्रीड। और आगे चलकर इसी लालच के चलते जो है वो लालच जो है उस आदमी को नष्ट कर देता है, डुबा देता है। आपका क्या ख्याल है एक लालची आदमी के बारे में, और उस लालच को पूरा करने के लिए वो क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, द पोएम पे। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश yielding tree and prayed, O Kalpaka, I seek your aid. All I want is a pot of gold. His prayer was granted sevenfold, for as a gift to him was given glistening gold in pitchers 7. 7 silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim. But the tree, unkind, took into its mind to aid and ate a half full pot. फर्स्ट पार्ट है पोएम का। जो आदमी था इस पोएम में यानी द एम्प्टी हार्ट में, बहुत ही ज़्यादा अमीर था। ही वॉज ए रिच मैन बट नॉट कॉन्टेंट,
संतुष्ट नहीं था, भले ही रिच था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि लालची आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता, तो यहाँ पे भी जो पोएम में है द एम्प्टी हार्ट में पेरिसामिथ थुरेन के द्वारा वो शुरू करते हैं पोएम को। एक अमीर आदमी है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। सुबह दोपहर रात ये करता क्या था, एक पेड़ था वहाँ पे, ठीक है ना। कैसा पेड़ था, तो एक ऐसा पेड़ था और तमिल भाषा में बोला जा रहा है ओ कल्पका, कल्पका उसको बुलाया जाता, देवता का नाम है कल्पका। और वो जो पेड़ था उस पेड़ में शायद एक देवता रहते हो। तो वो जो पेड़ था साधारण सा पेड़ नहीं था, वो विश यील्डिंग ट्री था। विश यील्डिंग मतलब इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ था वो। और वहाँ पे सुबह दोपहर रात को जाकर ये जो अमीर आदमी है, रिच मैन, वो प्रार्थना किया करता था। कैसे, ओ कल्पका, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो बस एक मटका जो भरा हो सोने से, ए पॉट फुल ऑफ गॉड, एक ही चाहिए। और उस विश यील्डिंग ट्री ने क्या किया, इसका प्रार्थना को स्वीकार किया और इसे गिफ्ट मिला चमकते हुए 7 पॉट्स में। पॉट्स को हम लोग हिंदी में घड़ा बोलते हैं, घड़ा। तो एक का मांग हुआ था उस अमीर द्वारा, लेकिन इसको जो है 7 घड़े जिस बहुत चमक रहे थे, वो चांदी के घड़े थे और उसमें पूरा सोने से भरा हुआ था, ठीक है। तो उसका प्रेयर को यानी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। और सारे घड़ों में पूरा सिक्के भरे हुए थे सोने के, एकदम ब्रीम तक, पूरा ऊपर तक, ठीक है ना। लेकिन जो पेड़ था यानी विश यील्डिंग जो ट्री था, उसने पता नहीं अपने दिल में क्या ले लिया, उसको एक और घड़ा दे दिया। मतलब 7 घड़े तो मिले ही थे, एक एक्स्ट्रा उसको मिल जा रहा है। मतलब टोटल मिला के 8 घड़े यानी 8 पॉट्स उसे मिल रहा है। लेकिन 7 घड़ा जो है वो पूरा भरा हुआ था सोने के सिक्कों से, गोल्ड कॉइन से। लेकिन 8वां घड़ा जो था आधा भरा हुआ था, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ आगे पता चलेगा। To fill this quick was his thought. The 7-full vessel he clean forgot. The demon desire now made him mad. To mother, wife, children goodbye he bade. He rose before cock crow past midnight he worked. Eating, drinking and sleep he shirked. He wrecked his health, his conscience, soul and tried all tricks to gather gold. Eager and anxious he shamelessly took each coin he could clutch by hook or crook. Harder and harder he tried but died. Before he could quite fill the pot, greed and endless. But life is not. Nothing is wrong with a half-filled purse. It is the void in the heart that is the curse. तो ये सेकेंड पार्ट है पोएम का। 7 घड़े इसे मिले, मतलब 8 घड़े मिले। 8 घड़ों में 7 घड़ों में पूरा सोने के सिक्के भरे हुए थे, 8वां में जो है आधा भरा हुआ था, ठीक है ना। अब लालच उसके अंदर समाता है, ठीक है ना। और वो सोचता है कि इस 8वें घड़े को मुझे पूरा करना है। 7 घड़े ये भूल गया कि 7 घड़े मुझे फुल मिला हुआ है। अब ये पीछे पड़ गया 8वां घड़े का कि मुझे ये जो घड़ा है लास्ट वाला 8वां, उसको पूरा भरना है सोने के सिक्कों से। तो उसके अंदर एक शैतानी इच्छा जगी कि मुझे जो है कैसे भी करके इस 8वें घड़े को भरना है। उसकी मम्मी से यानी मदर को, पत्नी को, बच्चे को उसने कहा बाय बाय बाय। सुबह क्रो करने से पहले ही, मतलब मुर्गा बांध देने से पहले ही जो है वो जग जाता था और आधी रात तक वो काम करता था। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीप, खाना पीना सोना ये भूल गया। उसने अपने हालत, अपने शरीर को एकदम रेक कर दिया। रेक मतलब बर्बाद कर दिया। वो एकदम, उसका जो शरीर है, हेल्थ जो है वो एकदम से बिगड़ गया था, क्योंकि वो दिन खाना पीना छोड़ दिया था, सोना सो दिया था। किस लिए? वो 8वें घड़े को भरने के लिए, ठीक है। इसने पूरा कोशिश किया, सारा चतुराई लगा दिया उस 8वें घड़े को भरने के लिए, ठीक है। और हर एक सिक्के को, चाहे वो किसी भी तरह से जो है एक एक सिक्का जो है वो जमा करने लगा। चाहे वो ऑनेस्टली हो, मेहनत से हो, चाहे क्रुक से। क्रुक का मतलब किसी को धोखा देके, चाहे चालाकी करके जो है किसी भी तरह से, मतलब चारों, मतलब हर तरह का उसने ट्रिक्स अपना लिया उस 8वें घड़े को भरने के लिए। बहुत ही मेहनत किया, लेकिन करते करते जो है 8वां घड़ा को पूरा करते करते जो है वो मर गया। लेकिन उसका 8वां घड़ा अभी तक भरा नहीं। ग्रीड जो है वो एंडलेस होता है, लालच जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी में लालच नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इस पोएम का ये है, 8वां घड़ा भरा ही वो भरा ना हो
तो उससे क्या दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज़ से है? तो हमारा जो दिल है, दिल में जो इच्छाएं होती हैं, जो लालच होती है, उस लालच को हमारे दिल के अंदर नहीं रहना चाहिए। वही है इस कहानी का मेन पॉइंट। ये लेसन ख़त्म हुआ पेरी समिथ थोरेन के द्वारा। हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आते ट्रू फॉल्स पे। पेरी समिथ थोरेन हैज़ रिटन द पोएम द एम्प्टी हार्ट। पेरी समिथ थोरेन ने द एम्प्टी हार्ट लिखा है। ट्रू की फॉल्स? ट्रू है। पेरी समिथ थोरेन वॉज अ बंगाली राइटर। बंगाली राइटर थे ये? नहीं, ये तो एक तमिल राइटर थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द पोएम द एम्प्टी हार्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन। पेरी समिथ थोरेन के द्वारा जो लिखा गया द एम्प्टी हार्ट, इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में एस स्वामीनाथन के द्वारा। नहीं, ये खुद उन्होंने ही ट्रांसलेट किया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द मैन वॉज गिवन 6 स्पॉट्स। आदमी को 6 घड़े मिले थे। नहीं, 8 मिले थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। Why was the man not content although he was rich? आदमी क्यों संतुष्ट नहीं था? क्योंकि उसके अंदर लालच था, ग्रीड था। The man was greedy because of which he was not content. When was the gift given by the tree? गिफ्ट कब मिला था? गिफ्ट मिला था उसे कल्पका जो ट्री है उसने दिया था। कब दिया? टाइम नहीं बताया गया है। वन डे, किसी भी दिन। Why was the tree called unkind? ट्री को निर्दयी क्यों कहा गया? अनकाइंड क्यों कहा गया? क्योंकि 7 घड़े तो उसने दिया ही, लेकिन 8वां घड़ा उसने भरा नहीं था, इसलिए उसे अनकाइंड कहा गया। When did the man want 1 pot of gold? आदमी को 1 घड़ा सोने का कब चाहिए था? जब उसे कब चाहिए था? शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही, क्योंकि अब सब वो रिच था, लेकिन उसके पास शायद सोने ना हो ज़्यादा, इसी के चलते वो मांग रहा हो। Why was he given 7 pots? 7 घड़े क्यों मिला उसे? तो जो कल्पका है, जो ट्री है, हो सकता है वो ट्राई करने के लिए कि हाँ, इस आदमी का देखा जाए कि ये क्या करता है। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट। कहाँ पे? कल्पका ट्री के पास। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड। कितना उसका प्रेयर को स्वीकार किया गया? 7 फॉल्स। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वॉज, गिफ्ट में क्या मिला? 7 pot plus 1 extra with half gold coins. To fill in the blanks है, इसको आप ही लोग कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।